क्लास के सभी स्टूडेंट हो जाओ तैयार। आज चैप्टर 1 हम लोग अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बनेगा मैं एकदम बिल्कुल कंसेप्ट के साथ बताने वाला हूँ। क्या बता रहा है इसके अंदर, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसमें दो वर्ड आता है। सबसे पहला आता है एक अभाज्य गुणनखंड और दूसरा आता है गुणनफल। गुणनफल समझो, गुणनफल का मतलब क्या होता है, और ये जो है गुणनखंड, इसे दोनों को समझो। गुणनफल का मतलब ये होता है जैसे कोई भी संख्या है, ठीक है, तो ये इसका क्या है, गुणनफल है। कितना, 20 का ये क्या है, गुणनफल है। और इसी गुणनफल को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, इसका एक गुणनखंड ये भी हो सकता है, दूसरा गुणनखंड इसका ये भी हो सकता है, तीसरा गुणनखंड इसका 5 गुणे 2 गुणे, ठीक है, 2 ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये सब क्या है, इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो एक संख्या को कितना, कई सारे इसमें हम लोग तोड़ सकते हैं, लेकिन इसका ये फाइनल गुणनखंड हुआ, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो गुणनफल और गुणनखंड अगर क्लियर है तो अब आते हैं भाज्य और अभाज्य को। भाज्य और अभाज्य को समझने के लिए यहाँ पे देखो, अभाज्य संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो, अभाज्य संख्या बोलेंगे। और भाज्य संख्या क्या होता है, जो एक के अलावा, एक स्वयं के अलावा और भी किसी से कट जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। देखो ये कंपोजिट नंबर हुआ और दूसरा प्राइम नंबर हुआ। पहला क्वेश्चन से यहाँ पे क्या दिया है, 140, ठीक है, गुणनखंड है, गुणनखंड निकालना। तो 140 से इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको समझो। 140 को यहाँ पे कर दो 2 से, ठीक है, इसको भाग कर दो, कितना हो गया 70, फिर 2 से कर दो, कितना हो गया 35। ठीक है, अब ये 2 से नहीं लगेगा, अब ये कितना से लगेगा, 5 से लगेगा। ठीक है, तो अब इस कितना बार में होगा, 7 बार में, और ये कितना हो गया 7। अब जब तक ये एक ना आए ये ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, देखो ये सारी की सारी संख्या क्या है, ये सारे के सारे संख्या अभाज्य संख्या है। तो ऐसे कोई भी संख्या को निकालोगे तो उसका ही अभाज्य संख्या निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 140 बराबर, देखो 1 2, तो 2 है कितना बार, 2 बार। ठीक है, स्क्वायर भी लिख सकते हो या फिर ऐसे गुना भी करके लिख सकते हो। यही इसका पहला का आंसर कितना है, 156। फिर 156 को सेम इसमें करना पड़ेगा। 156 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 78। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 18। फिर ये भी 2 से कट जाएगा 18 बार में। फिर ये भी 2 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 9 बार में। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, तो 3 तिहाई 9। ठीक है, अब फिर ये 3 से एक बार में ये कट जाएगा। तो देखिए ये जो हुआ यही इसका क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड हुआ। ठीक है, और गुणनफल के रूप में प्रकट करना तो कर दो 156 इक्वल टू, देखो कितना बार 2 है, 1 2 3 4 बार, तो 2 के ऊपर 4 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3 है 2 बार, ठीक है, तो 3 के ऊपर स्क्वायर चढ़ा दो, 1 लिखाता नहीं है, तो ये आपका हुआ। एक ये तरीके से लिख सकते हो या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को 4 बार लिख दो और 3 को 2 बार लिख दो। ठीक है, और उसके बाद फिर तुम यहाँ पे 2 का 4, ठीक है, इंटू 3 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हो, तो तुमको और भी अच्छा नंबर मिल जाएगा। एक तो ये हो गया। अब चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तीसरा की तरफ। ये कैसे बनेगा, तो 5 है तो डेफिनेटली ये जो है पहले इसको ऐड कर लो। अगर 3 से हो जाता है तो 5 2 7 8 7 15 3 18, तो ये 3 से भी विजिबल है, तो पहले 3 से ही कर लो। 3 1 जा 3, अब 3 2 जा 6, मतलब 3 दूना 6। अब कितना हुआ 22, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15। ठीक है, अब एक बार और इसको ऐड कर लो, 7 5 12 और 3 15, मतलब 3 से और लग जाएगा। जब तक इसका ऐड करता रहेगा 3 से लगता रहेगा। तो 3 चौका 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंचे 15 हो गया। अब फिर करो इसको, 5 2 7 4 11, अब नहीं कटेगा क्योंकि 11 3 से नहीं कटता। 5 से काटो तो 5 अट्ठे 40 और 50 25। अब लास्ट में 5 है, 9 19 पचे 85। अब फिर इसको करो तो ये डायरेक्टली 19 से ही कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। ठीक है, तो 3825 का को गुणनफल के रूप में जब तुम प्रकट करोगे अभाज्य गुणनखंड वाला, तो तुमको इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा खूबसूरती के साथ। अब देखो ये 3 है 2 बार तो 3 का स्क्वायर कर दो, 5 है 2 बार तो 5 का स्क्वायर हो गया, और लास्ट में ये कितना 19 है। क्वेश्चन नंबर 4 कितना लिखा हुआ है, 5005। लास्ट में 5 है, 5 5 10, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से ही लगेगा। 5 1 जा 5 0 0 1। ठीक है, अब
6 तो है नहीं अभाज्य संख्या, 7 से ट्राई करो तो कितना होगा, 7 इकाई 7, 30 बचा, 7 चौका 28 और 7 तिया 21, ठीक है ये कट गया। अब 143 9 से घटेगा, देखो अब ये सीधा कटेगा 11 से, 11 एक में 11, 11 तिहाई 33, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा 13, 13 से एक बार में, ठीक है। अब चलो इसको लिख दो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो क्या करोगे, बस सेम प्रोसेस, 5 एक बार है, 7 एक ही बार है, 11 भी एक ही बार है और 13 भी एक ही बार है। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब आ जाओ, अब कितना से कटेगा, ठीक है। अब ये कटेगा 23 से, क्योंकि 17 के बाद 19, 19 से भी कट सकता है, 19 से ट्राई करो। 17 के बाद अगला अभाज्य संख्या 19 है, तो फिर ये 437 को 19 से भाग करो तो कितना होगा, 19 दूना 38, 19 तिया 57, तो 19 दूना 38, ठीक है। कितना होगा 8 5 13 और 19 तिया ही क्या होगा 57, ठीक है। तो ये कट गया, तो 19 बार में कटा ये कितना 23। अब कितना से लगाओगे, 23 से लगाओगे, ठीक है। एक बार में तो देखो ये एक आया, तो इसका मतलब हमारा, तो अब इसको लिख दो अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 7429 जो है ये कैसे कटेगा, 17 गुने 19 और गुने 23, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, तो यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये संख्या 17 से भी कटेगा, 19 से भी कटेगा और 23 से भी कटेगा। कोई भी संख्या का जो गुणनफल होता है वो पूरे गुणनफल से ये संख्या डिवाइड होता है। चलो हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिख रहा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, इस दोनों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेने के बाद क्या कह रहा है कि फिर जांच करो कि दोनों का गुणनफल इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले एक चीज को समझो, ये क्या बता रहा है। ये बता रहा है एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, तो सबसे बड़ी संख्या जो दी गई पूर्णतः भाग दे। इस दोनों में एक संख्या कोई कॉमन निकाल लो, ठीक है, और वो बड़ी संख्या होना चाहिए, नहीं उससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो इस दोनों को भाग करे। और एलसीएम क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या निकाल लो, ठीक है, जो इस दोनों को क्या करे, सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः क्या करता है, भाग देता हो। इसमें क्या है, बड़ी संख्या लेना, इसमें क्या है, छोटी संख्या। और एक चीज हमेशा याद रखना, एच सी एफ इंटू एलसीएम, एच सी एफ इंटू एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो हमें अभी इसमें यूज करेंगे, ठीक है। जो एच सी एफ और एलसीएम निकालेंगे, गुना करने के बाद सेम चीज आएगा, ठीक है। तो चलो इस चीज को हम लोग समझते हैं। इसको समझने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालो, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए बस पुराना वाला विधि निकाल लो। कैसे, इसको देखो 9 1 10 है और ये 26 है, मतलब ये डायरेक्टली कितना से कटेगा 13 से, 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91। अब कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे लिख दो, ये आई का मैं बना रहा हूँ पहला का एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया, गुने 2 गुने 7, इसको निकाल लो, गुना कर लो, 13 दूना 26 गुने 7। अब 26 को 7 से गुना करो तो 6 सत्ते 42 के 2 4, 7 दूना 14 4 18, 182, सही है। 6 सत्ते 42 के 2, 7 दूना 14 4 18, मतलब ये कितना हो गया 182। ये क्या हुआ एलसीएम। अब फिर एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ निकालो किसका, 26 और 91 का, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना तो जानते हो कैसे निकलता है, तो ये एचसीएफ निकालने के लिए बड़ी संख्या बीच में, छोटी संख्या साइड में, और भाग देना शुरू करो, ठीक है। तो 26 का पहाड़ा पता है, 26 दूना कितना होता है 52, 26 तिहाई कितना होता है, ठीक है। तो 20 तिहाई 60 होता है, मतलब 91 से कम, तो तुमको गुणा कर लो, 6 तिया 18, ठीक है, 3 दूना 6 1 7 78, ठीक है। 26 चौका कर लो, 6 चौका 24 के 4, 4 दूना 8 1 9 94, मतलब ये ज़्यादा हो गया, तो 3 बार में लगेगा, 3 बार में इसको लगाओ 78। अब क्या करो, घटाओ, 8 3 11 और एक 13 बचा। अब ये 26 यहाँ पे आ जाएगा, अब ये 26 भाग होगा इसके शेष से, ये वाला 13 दूना 26, ठीक है। और जो लास्ट में ये पूरा कट गया मतलब निकल गया, ये लास्ट वाला ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एच सी एफ 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो तुम्हारा था वर्किंग, ठीक है। इस तरीके से इस ये बना। अब इसको क्या करोगे, इसको तुमको बनाने के लिए अब बोल रहा है जांच करने के लिए, ठीक है। ये जांचे कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल एच सी एफ इंटू एलसीएम है, ठीक है। तो अब इस दोनों को गुना करो और इस दोनों संख्या को गुना करो, दोनों इक्वल आना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखो HCF इंटू LCM बराबर होना चाहिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का, ठीक है, गुणनफल। इसको देख लेना, संख्या लिखा हुआ है का गुणनफल। अब इसको कैसे करोगे, तो इसको करने के लिए HCF कितना है और LCM कितना। HCF है 13, LCM है 182, ठीक है। इधर दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 गुने 91, इस दोनों को गुना करो, अगर दोनों इक्वल आया तो तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इस दोनों को हम लोग 1 बाय 1 करके गुना करते हैं। सबसे पहले 182 को करना है 13 से, ठीक है। तो करो, 3 दूना 6, 18 त्रिक 54 हो गया। एक बार में 182 करोगे तो 8 2 एक नहीं आएगा, 6 4 2 6 8 5 13, कितना हो गया 2366, तुम्हारा इधर आया 2366। अब 26 को 91 से करो, 26 को 91 से गुना करोगे तो कितना होगा, 26 इकाई 26, 9 बार में 954 के 4, 9 दूना 18 5 23, तो 6, ठीक है, 4 अदू 6 3 2, कितना आया 2366। बस, तो ये तुम्हारा यहाँ से ये आपका इस तरीके से बनेगा। और इधर साइड में लिख देना वर्किंग, ठीक है। पूछेगा अगर एग्जाम में तो 5 नंबर में पूछेगा ये, ठीक है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा या 3 नंबर का पूछेगा, 5 या 3 नंबर का। तो इस तरीके से इसमें LCM निकाले, ठीक है, फिर HCF निकाले, LCM लिख दिए, HCF लिख दिए, फिर आपस में इस LCM जो LCM इस टू HCF है इक्वल टू दोनों संख्याओं का क्या बोला, गुणनफल, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से बनेगा। उसी तरीके से फिर इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात करना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है तो बहुत सिंपल है, इसके कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान है उसको देखो। सबसे पहले हम लोग HCF निकाल लेते हैं या LCM निकाल लेते हैं, जो भी निकालना है निकालो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले HCF निकालते हैं। HCF एक का कितना है, 12 15 और 21, ठीक है। इस तीनों में सबसे बड़ा संख्या को ले लो तो 21 है, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा को ले लो तो कितना है 12। अब इसको क्या करो, भाग देना शुरू कर दो, तो 12 इका ही 12, ठीक है। कितना बचा 9। अब इस 9 को, इस 12 को अब 9 भाग करेगा, जो इसका शेष आया, तो 9 इकाई 9, 3 बचा। अब फिर इसको यहाँ लिख दो, तो इस तरीके से ये तुम्हारा कट गया, ठीक है। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, अब ये बचा हुआ है। अब इस 15 को लेके आओ, ठीक है, और इस 15 को इस लास्ट वाले जो बचा हुआ है इससे भाग करो, 3 पंचे 15, कट गया। अगर नहीं करता तो ऐसा ही कंटिन्यू होता, जो लास्ट में आता वही आपका क्या हो जाएगा HCF, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो तुम्हारा आंसर HCF इक्वल टू कितना हो गया 3, ठीक है। अब तुमको निकालना है LCM, ठीक है। LCM निकालने का बहुत आसान तरीका तुमको पता होगा, ठीक है। 12 15 और 21 का LCM कैसे निकलेगा, तो ये सीधा सीधी सीधा सीधी बोल रहा है कि ये 3 से लग जाएगा, तो 3 चौका 12, 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21, अब लगेगा ही नहीं, ठीक है। अब किसी से भी नहीं लगेगा, तो अब यही संख्या क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा आपस में, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, ठीक है। यहाँ पे LCM लिख दो, ये LCM यहाँ निकल गया, HCF यहाँ निकल गया। अब इसको क्या करो, गुना कर दो, तो 7 पचे 35, चौका 4 तिहाई 12, इधर 12 हो गया और इधर 35 हो गया। गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 पंचे 60 के 0, हाथ में 6, बढ़ते 36, ठीक है। गुना करोगे तो इतना ही आएगा, 35 दुना 70, 35 का 35 और 7 42, तो ये आपका 420 आपका क्या हो गया, तो ये LCM है और ये HCF है, ठीक है। तो इस तरीके से सभी को बनाना है। चलो एक और बनाकर दिखाता हूँ, 17 23 और 29, ये कैसे बनेगा। देखो 17 23 29, सबसे पहले इसका LCM निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले HCF निकालो चाहे LCM, दूसरा इसका बना रहा हूँ, ठीक है। कितना है 17 23 और 29, ठीक है। ये किसी से भी इसका नहीं लगेगा, ये संख्या 17 23 29 ये सारे के सारे अभाज्य संख्या, ठीक है। और अभाज्य संख्या का LCM, दो अभाज्य संख्या का LCM नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये खुद से कटेगा या एक से कटेगा, उसके अलावा किसी से कटेगा ही नहीं,
ठीक है, तो जो इसका एलसीएम होगा वो क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एलसीएम इक्वल टू 17 गुना 23 गुना 29। अब जो गुना होगा वो तुम लिख देना, ठीक है, गुना करके। कैसे कर दूं क्या गुना, चलो कर देता हूँ। 29 को 23 से गुना करो, कितना होगा, 9 दिया 27 के साथ, 3 दूना 6 दो 8, 9 दूना 18 के 8, 2 दूना 4 1 5, ऐड कर दो 7 8 8 16 के 6 5 1 6। अब इतना हो गया। अब 29 और 23 हो गया, 17 से करवाओ। 17 से करोगे तो 7 7 49 के 9, 7 6 42 और 4 42 4 46, 7 6 42 और 4 46। अब 7 एकम 7, 6 इकाई 6, 6 इकाई 6, ऐड कर दो 9 7 6 13, 6 6 12 1 13, ठीक है, 6 4 10 1 11, मतलब यही तुम्हारा आंसर हो गया 11 3 3 9। ठीक है, इस तरीके से आपका एलसीएम हो गया। अब इसी को एचसीएफ बनाना है। एचसीएफ इसका अभाज्य, दो अभाज्य का क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा बताओ, एक ही आएगा एक। तो एचसीएफ बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ के लिए हम लोग करेंगे सबसे पहले बड़ी संख्या 29 ले लिए, उसके बाद छोटी संख्या से इसको भाग करना 17 से, करो 17 एकम 17, 9 में से 7 गया 2, अब 2 में से गया 1 12। अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे 17 को बीच में, 12 का ही 12, ठीक है। अब इसमें से कितना बचेगा 5, अब इस 12 को यहाँ लेके आ जाएंगे, अब कितना होगा 5 दूनी 10। अब 2 से 5 को करेंगे, कितना होगा 2 दूना 4, 1 बचा, और 1 से कोई भी संख्या क्या होगा कट जाएगा, ठीक है, दो बार में। जब 1 आ जाए एचसीएफ वही हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ही तिरछा जाता है, ये मत सोचना कि टेढ़ा हो गया, ये तिरछा ही जाता है। अब एक तो संख्या हो गया 17 और 29 ले लिए थे, 17 और 29, बचा है 23, लास्ट वाले जो आया है ये 1, इसी से करना, ठीक है। ये बहुत भद्दा लग रहा है, तो अब क्या करोगे, बहुत सिंपल है, 1 आया, ठीक है, तो एचसीएफ आपका 1 आ गया, तो यहाँ पर लिख दो एचसीएफ इक्वल टू 1। क्लियर है, 10th क्लास के बच्चे समझ में आ रहा है, इधर एलसीएम निकाल दिया, इधर एचसीएफ निकाल दिया, ठीक है, इस तरीके से इसको तुम बना लेना। चलो नेक्स्ट, एचसीएफ बराबर कितना है 9, ठीक है, और एलसीएम कितना दिया, ठीक है, एलसीएम इस दोनों संख्या का ज्ञात करना, और ये दोनों क्या है, संख्या है दोनों, ठीक है। तो अभी तो जस्ट थोड़ा देर पहले मैं बताया था एक बहुत अच्छा ट्रिक, क्या बताया था, तो चलो एलसीएम और एचसीएफ, तो एक इसमें दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम का वैल्यू ही निकालना, ठीक है। चलो इसको एक्स छोड़ दो, यहाँ पे वाट लिख दो दोनों संख्याओं का गुणन करिए, दोनों संख्या लिख दो 306 इंटू 657। अब आप लोग तो बहुत बार सीखे होंगे, ठीक है, कि जो गुना में है वो भाग में आ जाएगा, ठीक है, तो क्या बराबर क्या हो जाएगा 306 इंटू 657, और नीचे में इस 9 को यहाँ पे इसी को भी काटो ना, जैसे 7 7 5 12 6 18, ये कट जाएगा, 6 3 9, दोनों में से दोनों ही कट जाएगा, ठीक है। तो 9 तिया ही 27, 9 तिया 27, इसमें से कितना बचा 3, और 9 चौका 36, ये 34 बार में ये कट गया, ठीक है। तो 34 गुना 657, ठीक है। अब इसको आपस में क्या करना पड़ेगा, गुना करना, गुना कर लो 7 चौका 28 के 8, 5 चौका 20 2 22, सही कर रहा है, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 और 1 12 2, ठीक है। तो इसका तुम्हारा कितना हो गया 22 3 3 8, ये आपका हो गया, ठीक है। अगर गुना में गलती हुआ होगा तो आंसर नहीं मिलेगा, नहीं तो गुना करोगे सही तो आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका ढूंढना था, यही आपका ये क्या, ठीक है, ये क्या बराबर ढूंढना था, क्या बराबर आपको मिल गया, मतलब एलसीएम बराबर मिल गया आपको ये, ठीक है। तो यही ये चौथा नंबर क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत आसान है। क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या
ठीक है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, जैसे 6n दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 6n। ठीक है, क्या दिया है 6n। अब बता रहा है कि 6 के ऊपर ऐसा कौन सा संख्या डालें, ठीक है, जो लास्ट में 0 आए। जो भी संख्या आएगा उसके लास्ट में कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये बता रहा है कि क्या ऐसा कोई संख्या है, ठीक है, क्या कोई ऐसा संख्या है जो 6 के ऊपर स्क्वायर करो, क्यूब करो, जितना करो, गुना करने पे लास्ट में 0 आना चाहिए। सबसे पहला आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं। कैसे, कैसे नहीं, क्योंकि ठीक है 6 के ऊपर कितना भी लिखो लास्ट में 6 ही आएगा। लास्ट में क्या आएगा, 6 ही आएगा। करके देख लो, 1 लिखो 6, 2 लिखो 36, ठीक है, 2 लिखो 6 गुने 6 गुने 6 कितना आएगा, 36 छक्का, 36 के 6, 6 18, ठीक है, 3 21 216। तो 6 के ऊपर चाहे कितना भी रखो, ठीक है, लास्ट में 6 ही आना। तो इसलिए ये पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज़ तो बात समझने का, लिखोगे कैसे, इसको समझो कि इसको लिखोगे कैसे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6n, ठीक है, 6n अंक अंक कभी भी 0 पर पर समाप्त समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, ये लिखना, क्योंकि 6 के घात पर घात मतलब यही वाला 6 के ऊपर घात n, ठीक है, प्राकृत संख्या हमेशा हमेशा 6 से समाप्त होगी। 6 के बजाय 6 पर कर दो, 6 पर समाप्त होती है। ठीक है, ये आपका रहा कंप्लीट। तो ये कहानी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या बता रहा है, भाज्य क्यों है। ठीक है, ये भाज्य इसलिए है क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा और भी किसी तीसरी संख्या से कट जाएगा। ठीक है, तो वो भाज्य संख्या होगा। तो कैसे होगा उसको समझो। सबसे पहला नंबर में क्या दिया हुआ है, इसको उतारो, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो एक 13 इधर भी है, एक 13 प्लस के इस साइड भी एक 13 है, प्लस के इस साइड भी एक 13 है, तो मतलब 13 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर में क्या बचेगा, 13 गुने 11 गुने 1, ठीक है, प्लस 1। अब इसको गुना कर दो तो 11 सटे 77, ठीक है, प्लस 1। अब ये 13 गुने 78। अब देखो इसको जो गुना करोगे तो 13 भी उस संख्या को काटेगा और 78 भी उस संख्या को काटेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्या गुणनफल में जो भी आएगा, इसका जो भी गुणनफल आएगा तो 13 भी काटेगा और 78 भी काटेगा। तो एक से के अलावा ये दो ठो और गुणनफल आ गया, तो इसलिए ये क्या है, इसलिए ये भाज्य है, ये भाज्य है, भाज्य है। ठीक है, आ जाओ दूसरा पे। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा को समझो। दूसरा का कैलकुलेशन तो बहुत लंबा लग रहा है इसके अंदर, चलो कोई नहीं। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, यहाँ पे अटेगा कि नहीं बस इसलिए मैं सोच रहा था। 2 गुना 1 प्लस 5 अट गया। चलिए अब देखो इस प्लस के इधर एक 5 कॉमन है, प्लस के उधर एक 5, तो 5 को बाहर निकाल दो। ठीक है, अब 7 गुना 6 गुना 5 के बाहर चला गया तो 1 बच जाएगा, इधर 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, इंटू 1 और प्लस 1। अब देखो इसमें भी 5 आ गया,
क्या आ गया, 5 आ गया। चलो तो अब तुम इसको गुना करोगे तो वो कोई भी संख्या आएगा, ठीक है। तो 5 गुने इसके अंदर कोई भी संख्या आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, इसलिए ये भी भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये दोनों 6 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते, तो कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसमें ध्यान दो, ठीक है। चक्कर लगा रहा है, एक ग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है। पहले ऐसे ही समझ लो, एक ये क्या है, ग्राउंड है, मैदान के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यहाँ से इनिशियल पॉइंट करता है, तो एक को लगता है कितना, 18 मिनट। एक को कितना लगता है, 18 मिनट, ठीक है। और दूसरे को लगता है कितना, 12 मिनट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो अब बता रहा है कि दोनों अगर एक ही साथ चलेगा तो एक पहुँचेगा 18 सेकेंड में, सॉरी मिनट में, दूसरा पहुँचेगा 12 मिनट में। तो ये बता रहा है कि दोनों फिर एक साथ, यहाँ एक साथ चलना शुरू किया, तो नेक्स्ट टाइम दोनों एक साथ फिर कब मैच करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, कैसे होगा, तो पहला ये लोग पहुंचेगा कब, देखो, पहला 18 मिनट में, दूसरा फिर 18 मिनट बाद, मतलब 36 मिनट पे, फिर कितना, 54 मिनट पे। इस तरीके से 18 चलता जाएगा, फिर ये पहला 12, ठीक है, फिर 24 और फिर 36, ठीक है। फिर इस तरीके से ये भी चलता जाएगा, इस तरीके से ये भी चलता। अब देखो कब इन दोनों का टाइमिंग मैच हो रहा है, तो देखो यहाँ मैच हो रहा है, यानी 36 मिनट बाद वे पुनः चलेंगे, ठीक है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए, ऐसा कॉमन निकालने के लिए, ठीक है, कॉमन टाइम निकालने के लिए, और हाईएस्ट पॉइंट कॉमन हो और लोवेस्ट हो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टच में, तो उसके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो अब इसको कैसे हल करोगे, जरा इसको देखो, सॉल्यूशन में बताता हूँ, ध्यान से समझो। यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रवि द्वारा लगा समय इक्वल टू 12 मिनट। और फिर तुमको लिखना पड़ेगा नेक्स्ट क्या है, सोनिया को, ठीक है, सोनिया द्वारा लगा समय कितना है, 18 मिनट। एग्जाम में यह सवाल पूछता है, 18 मिनट। अब इसका एलसीएम निकाल दो, क्या करो, एलसीएम निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, 12 और 18। इसको एलसीएम निकाल दो, 2 से लगेगा, 2 छक्के 12, 2 नमा 18। उसके बाद फिर क्या करोगे, 3 से लगा दो, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। अब तो नहीं लगेगा, क्या करोगे, 2 गुने 3 गुने 2, ठीक है, गुने 3, ठीक है। अब इस सबको गुना कर दो, 2 तिहाई 6 गुना 12 तिहाई 36, ठीक है, 36 मिनट। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा मैंने बता दिया है 1 बाय 1 करके, ठीक है। पूरा वापिस से देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। अब यहाँ तक देख चुके हो तो फिर मैं आगे की भी वीडियो को देख लेना, मेरे प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिलेगी, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।